हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जिसका एज लिमिट आपका 33 ईयर्स है, जिसमें आपको कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपका वर्क रहता है सेम एज इंश्योरेंस की तरह, ठीक है। और जिसका पोस्टिंग भी आपके घर के सामने ही रहता है जब तक आप प्रमोशन नहीं लेते, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है, सारे एस्पेक्ट्स जो है मैं डिस्कस करूँगा और एंड में मैं आपको ये भी एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन के लिए जो है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो नोटिफिकेशन आता है, इसके थ्रू जो है ये आपका ये वैकेंसीज जो है वो आती है, ठीक है। तो मैं क्यों ये चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जो है इसकी आहट शुरू हो गई है। क्योंकि रेलवे ग्रेजुएशन का जो उसके पहले जो नोटिफिकेशन आना था CN05 जो पैरामेडिकल का था, उसका वैकेंसीज जो है वो अप्रूव हो चुकी है। पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं वो अप्रूव हो चुकी है, और उसका जो आपका ऑफिशियल लेटर है वो आपका 2 दिन पहले ही आ चुका है। और नेक्स्ट जिसकी बारी है वो है आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन का, ठीक है, जो अगस्त महीने में आएगा, ठीक है। अगस्त महीने में आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि जुलाई तो एंड है और 7-8 दिन बाद ही आपका अगस्त महीना जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको CBT 1 देना है, उसके बाद आपका CBT 2 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट आप टाइपिंग करोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। टाइपिंग का क्या सीन है, टाइपिंग आपका 30 वर्ड्स पर मिनट्स का जो है वो आपका स्पीड होना चाहिए, और 10 मिनट तक जो है आपका टाइपिंग होता है। कौन से लैंग्वेज में होता है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में जो है आपका टाइपिंग होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इसमें एक ट्रेनिंग भी होता है, जो ट्रेनिंग जो है आपका 21 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वर्क कल्चर की बात करूँ, कहाँ आपका पोस्टिंग होता है, तो इसका पोस्टिंग जो है ये आपका DRM ऑफिस या जो जंक्शन मशीनरी है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो क्लरिकल पोस्ट का जो काम होता है वो रहता है, ठीक है। तो इसका जो ड्यूटी रहता है ये आपका मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी रहेगा आपका, और इसमें जो टाइमिंग रहेगा आपका ये आपका सुबह 9 AM या 9:30 AM मान लीजिए, जो ऑफिशियली है, उससे आप 5 PM। और आपको जानती है ऑफिशियली हमारे देश में बहुत चीज़ें हैं, बट लोग मानते कहाँ है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है, 5 PM आपका फिक्स्ड है, उसके ऊपर तो नहीं है। तो आप समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ओके। तो वर्क प्रोफाइल का अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि डाटा एंट्री का है, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ ये है कि एज लिमिट 33 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। और अभी मैं आता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके प्रमोशन के ऊपर, ठीक है। तो प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले आप ज्वाइन करोगे सीनियर क्लर्क, ठीक है, उसके बाद 3 साल आप काम करोगे, उसके बाद आप बन जाओगे ऑफिस सुपरटेंडेंट, ठीक है। ऑफिस सुपरटेंडेंट के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है आप 5 ईयर्स, अब अगर ऑफिस यानी OS पे अगर आप काम कर देते हो तब आप जो है चीफ ऑफिस सुपरटेंडेंट जो है इस पोस्ट में आप प्रमोट हो सकते हो, ठीक है, आप प्रमोशन ले सकते हो। उसके बाद जो है आप अगर एक इंटरनल एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आप वहाँ पे अगर 5 ईयर्स काम करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद डायरेक्ट जो है आप APO तक जो है आप प्रमोट हो सकते हो। और APO जो है एक गजेटेड ऑफिसर है, आपको पता है गजेटेड ऑफिसर का पावर क्या होता है, तो ये बहुत रुतबा है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर का पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप प्रमोशन एस्पेक्ट भी इसका अच्छा है, थोड़ा स्लो है बट एस्पेक्ट अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद जो है APO के बाद आता है DPO। तो DPO को देखिए, DPO जो है वो आपका UPSC के थ्रू जो है वो थोड़ा मुश्किल है, बट DPO जो है वो डायरेक्ट UPSC रिक्रूट करता है, और प्रमोशन के थ्रू भी जा सकते हो। बट
जाना मुश्किल है। अगर सारे बच्चे से प्रमोशन के थ्रू कर लेंगे तो यूपीएससी क्या रिक्रूट करेगा, ठीक है ना। तो डीपीओ जो है ये आपका यूपीएससी वाला पोस्ट है, तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ये जो चीज़ है ये आपके लिए है। ओके, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मैं मिनिमम सैलरी लेके चलता हूँ। आपको पता है कि 3 कैटेगरी में हमारी सैलरी को डिवाइड किया जाता है, एक्स वाई जेड सिटी, ठीक है। तो मैं जेड सिटी जो सबसे लोएस्ट है, मैं लोएस्ट सैलरी आपको बताता हूँ एज़ पर द 7 CPC। मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, मैं 7 CPC क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे तब आप 8 CPC के अंडर में जो है वो ज्वाइन करोगे, ठीक है। आप 7 CPC के अंडर में ज्वाइन नहीं करोगे, आप ज्वाइन करोगे 8 CPC के अंदर। तो अभी जो आज के दिन अगर कोई ज्वाइन करता है, मान लीजिए इसका मिनिमम सैलरी जो है ये आपका 51,756 होगा। इसका बेसिक पे फिक्स्ड 29,200। और अगर मैं 8 CPC की बात करूँ, जब आप ज्वाइन करोगे आपको कितना उम्मीद करना चाहिए, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो करीब 70,000 के आसपास जो है एकदम मिनिमम जो है ग्रॉस आपका रहने वाला है, एकदम मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लीव की बात करूँ तो लीव में LEP जो है ये आपका 30 डेज़ का मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद LHAP जो है ये आपका लीव ऑन, LAP का अगर मैं बात करूँ तो लीव ऑन एवरेज पे, ओके। तो ये जो है आपका 30 डेज़ का रहता है। और LHP जो है LHP जो है ये आपको 20 डेज़ का मिल जाता है। CL जो है आपका 10 डेज़ का मिल जाता है विदाउट रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। और बाकी सारी चीज़ें जो है आपका फीमेल को अगर मैटरनिटी लीव चाहिए तो 180 डेज़ का मिल जाता है इनको, और पैटर्निटी लीव जो है आपका 15 डेज़ का मिल जाता है, ओके। उसके बाद अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो फैसिलिटी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है रेलवे क्वार्टर जो है टाइप 3 का आपको मिल जाता है। तो रेलवे क्वार्टर टाइप 3 का बहुत ही अच्छा है। आप रूम भी ले सकते हो, HRA तो आपको मिलता है। अगर आप रेलवे क्वार्टर रहते हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और अगर आप HRA लेते हो तो रेलवे क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ओके। तो अगर आप क्वार्टर टाइप 3 आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, रहने के लिए क्वार्टर टाइप 3। रेलवे हॉस्पिटल में फ्री सुविधाएं मिलती है, ठीक है। हॉस्पिटल का सुविधा आपको और आपके फैमिली को कैशलेस सुविधा होती है। अगर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई बीमारी है जो आपके रेलवे हॉस्पिटल में नहीं ट्रीट हो रहा, तो वो जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या जो रेलवे रिकॉग्नाइज जितने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वहाँ पर भी सेम है, सिर्फ आपको अपना रेलवे जो आई कार्ड है वो दिखाना है। तो ये ट्रीटमेंट भी, मेडिकल फैसिलिटी भी आप मान लीजिए फ्री ही है, ठीक है। आपके 2 चिल्ड्रन तक जो है रेलवे इसका जो है पूरा खर्चा देखती है अप टू क्लास 12। और 33,750 का जो है आपको मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन का 33,750 जो है ये आपका मिलता है, ठीक है। पहले 5 इयर्स तक जो है आपको एक पास फ्री मिलेगा 3AC का, एक पास यानी जाने का और आने का जो ट्रेवलिंग पास है ये आपको फ्री मिलेगा, एक पास। और 5 पासेस ऐसा मिलेगा, ठीक है। 5 पासेस आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट में AC 3 टायर की टिकट जो है आपको मिल जाएंगी। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ की बात करूँ, यहाँ पे आपको दिवाली बोनस भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट है, दिवाली बोनस भी जो है ये आपको मिलता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैंने सारे चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अभी बाकी है कि इसका एग्ज़ाम जो है, इसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम आपको कब देखने को मिल सकता है। इसका नोटिफिकेशन जो है आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। इसका अप्लाई जो है ये आपका सितंबर के 10 या 12 तारीख के आसपास जो है ये चलेगा, और अक्टूबर तक जो है ये आपका अप्लाई सारी चीज़ें जो है वो आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो अक्टूबर महीना आपका जो फॉर्म करेक्शन है वगैरह सारी चीज़ें में चले जाएगा। उसके बाद जो है आपके 3 मंथ्स के अंदर जो है आप जनवरी के अंदर जो है इसका CBT 1, ठीक है, CBT 1 का डेट जो है वो आप मान के चलिए जनवरी। उसके बाद आपको उसके बाद जनवरी में अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम में जनवरी मान के चल रहा हूँ, अगर जनवरी में आपका CBT 1 होता है तो उसके बाद आपको 1.5 महीने दिया जाएगा, ठीक है, 1.5 से 2 महीने दिया जाएगा CBT 2 के लिए। तो मार्च में जाके आपका CBT 2 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप अप्रैल में आप मान लीजिए कि अप्रैल में ही मान लीजिए इसका जो है आपको टाइपिंग, अगर आपका हो जाता है तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस में अभी रेलवे चल रहा है। और आपको पता ही है कि रेलवे मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये हमें और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे क्या नहीं, वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं एक सीरीज़ भी लॉन्च करने की सोच रहा हूँ जहाँ पे मैं डेली आपको वर्कशीट दूंगा जो आपको रेलवे की इस एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।